हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B26 BA LLB के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि BA LLB जो है फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर आता है। अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। एंट्रेंस टेस्ट में ध्यान रखना है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25। अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो 0.25 और अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे और ना ही कोई मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर आपका कितने मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग। अब क्वेश्चन देखिए, लीगल लैंग्वेज से आते हैं, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये 30 मार्क्स का वेटेज है। करंट अफेयर्स भी 30 मार्क्स का वेटेज है। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी ये है 10 मार्क्स और टोटल हैं इस तरीके से 150 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं और क्लास 12th आपको पता होना चाहिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप पास होने चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो है डाउट्स हैं आपके कि एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, बुक्स कौन सी परचेज करनी है। लीगल एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो है चैनल्स पे अपलोड है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी सीरीज़ जो है बिल्कुल लेटेस्ट वो आपको अपलोड कर दी जाएगी सारी की सारी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ का आपका लगभग पार्ट्स के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहला स्टेप्स आपको और बुक कौन सी परचेज करनी है मैं उसको लेकर भी आपको क्लियर कर दूंगा। पहले बुक की बात कर लेते हैं। बुक्स देखिए, मार्केट में आप देखेंगे एंट्रेंस के लिए LLB के लिए क्लैट एंड LLB की एक तो यूनिवर्सल की बुक आती है और एक सिंगल की बुक आती है, ठीक है। दो ही पब्लिशर्स की हैं, देखेंगे कि आप बुक्स जैसे दोनों बुक्स अच्छी है नो डाउट। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए तो आप सिंगल की बुक परचेज़ कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और लगभग आपका इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है मैं आपको कहूँगा, ठीक है, कि इसमें से आप कोई सी भी एक परचेज़ कर लीजिए। वैसे नो डाउट दोनों बुक अच्छी है, पर जो आप परचेज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको कहूँगा कुछ चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। अगर आप ये दो टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि LLB की जो कट ऑफ है ये मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 90+ स्कोर कर रहे होंगे तो आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। इस चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे ज़रूरी ये है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में इसके जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस की भी आप जो है पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर में, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। चलिए, ठीक है, बुक्स को लेकर आपको एक चीज़ क्लियर होगी, बाकी आई मैं आपको इंडिविजुअली बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप्स क्या है आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया के ये आप ज़रूर करिएगा। सबसे पहले देखिए, यही नहीं, इसमें जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के PG डिप्लोमा के लेबर लॉ के पेपर हैं, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। अब उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कई क्वेश्चंस आपके LLB एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो PG डिप्लोमा के लेबर लॉ के भी क्वेश्चन जो है आप वो भी जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पेपर्स की चैनल्स पे अपलोड है, आप वहाँ देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो पहला स्टेप्स आपको ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस टेस्ट के पेपर पैटर्न के बारे में पता नहीं चलेगा और आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने से रह जाएंगे। तो पहला स्टेप्स आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, फिर आप देखें इसमें से आपका एरिया कौन सा स्ट्रांग है, यानी किस पर आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि इंग्लिश ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स आपको ठीक लग रहे हैं, या फिर लीगल एप्टीट्यूड या जनरल स्टडी या एलिमेंट्री, अगर इसमें से आप कोई भी दो तो मिनिमम है आपको चूज़ करने ही पड़ेंगे, जिसमें आपको बेस्ट बनना पड़ेगा अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है। और अगर 2 से 3 मैक्सिमम तक के अगर आप बेस्ट हो जाते हैं, बाकी 2 आप ओवरऑल नॉर्मल पढ़ के जाएं तो भी आपके लिए काफ़ी होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और क्या ध्यान रखना है, अब एक एक करके मान लीजिए आपने यूनिवर्सल या फिर सिंगल कोई सी भी बुक परचेज करी है, तो पहले आप एक पोर्शन पे वर्क करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड या फिर जनरल स्टडीज़ या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो भी है। मान लीजिए आप लीगल एप्टीट्यूड्स तैयार कर रहे हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड जब आप तैयार करें, जो जो आपने पेपर करा होगा आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है। इसकी एक वीडियो चैनल्स पे अपलोड है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ के साथ आपको क्या करना है, पॉइंट्स को नोट करते जाना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये हेल्प कब मिलेगी, जब आपको फ़ायदा कब होगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम जिस दिन होगा आपका, जब आप उससे 2 से 3 दिन पहले रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप बुक को रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको आप जल्द से जल्द रिवीजन कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं हर टॉपिक्स की, ये चीज़ें मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने नोट्स मिस कर दिए तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए चलना है हर टॉपिक्स के, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आपने पढ़ लिया एक बार, अब उसके बाद एक बार वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके दें। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिट। ठीक है, और इतना कर लिया आपने, जब आपने सारा पेपर्स को तैयार कर लिया, MCQ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके, जहां आपको क्वेश्चंस दिखे जिस टॉपिक्स पे, आप करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स निकालने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स होता है वो होता है रिवीजन। रिवीजन, अब इसको लेकर डाउट आता है कि कितनी रिवीजन देनी चाहिए। देखिए, कम से कम 3 to 4 रिवीजन आपको ज़रूर देनी है। अब ज़्यादा रिवीजन देने का फ़ायदा क्या है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। अब मान लीजिए आप एक बार पढ़कर चले गए, आपने रिवीजन नहीं दी, तो कहीं ना कहीं आपने गलती तो कर दी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके माइंड से स्किप हो गए होंगे। तो आपको रिवीजन में तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे हम इंग्लिश के लिए अगर आप अलग से बुक परचेज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है SP बख्शी जी की, अरिहंत की, आप वो परचेज़ कर सकते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है, फोकस रखना है आपको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज चैनल्स पे अपलोड होनी शुरू होगी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको करंट अफेयर्स के करा दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम्स में अटैम्प्ट करके आ पाएँ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो आपको कराए जाएंगे। और लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ की आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैथ्स में देखिए टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखें, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप जो है बताइए, उस टॉपिक्स पे वीडियो बन जाएगी। ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन से जस्ट आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी वीडियो भी चैनल्स पे अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए। और भी ये टॉपिक्स जो है आपको इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल स्टडीज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ल्यूसेंट की बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत सारा पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं, आप तो अभी तो आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अब जिस दिन आपका एंट्रेंस है, मान लीजिए आपने 1 महीने पहले तैयारी करी है, तो आप ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक ही बुक को आप परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। बेस्ट वैसे है एक बुक परचेज़ कीजिए, लेकिन उस बुक्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 4-5 बुक से तैयारी करते हैं, बुक्स एक भी रिवीजन नहीं होती, तो जिस वजह से उनका एंट्रेंस एग्जाम्स रह जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, और कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।